नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर तनुजवीर भान आप सभी का आयुर्वेद अमृत के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं साइनोसाइटिस के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि साइनोसाइटिस होता क्या है। साइनोसाइटिस का मतलब होता है आपके जो फेशियल जो साइनसेस होते हैं। साइनसेस का मतलब होता है एक खाली जगह। तो आपके फेस पे फ्रंटल साइनस, पैरानेसल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इस तरह के साइनसेस होते हैं। इन साइनसेस में जब स्वेलिंग आती है तो उसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। इनमें स्वेलिंग आने का बहुत से कॉजेज होते हैं। इसके जो मेन कॉज है उसका, अगर मेन कॉज के बारे में बात करें तो वो है आपका बहुत लंबे टाइम तक आपको खांसी जुकाम का रहना। जब आपको बहुत लंबे टाइम तक कोल्ड रहता है तो जो आपका म्यूकस बनता है वो आपके इन साइनसेस में जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता चला जाता है और उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो अंदर ही अंदर उससे इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से आपको साइनोसाइटिस हो जाता है। साइनोसाइटिस एक तरीके से जीन प्रतिशय क्रॉनिक रेनाइटिस की तरह ही है। इसमें जितना ये पुराना होता चला जाएगा वो पीनस बन जाता है और उसके बाद में साइनोसाइटिस में डेवलप हो जाता है। अगर हम इसके और कॉजेस के बारे में बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा, अगर आप ठंडे पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपको साइनोसाइटिस होता है। अगर आपका नेजल सेप्टम जो होता है, जो आपकी नाक की हड्डी होती है, अगर उसमें किसी तरह का डिफॉर्मिटी होती है तो साइनोसाइटिस होने के उसको चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी बार एलर्जिक रिएक्शन जो होती हैं जिसमें आपको कोई पोलन या फिर कोई धूल का, इस तरह से जो एलर्जीज होती है उसकी वजह से आपके म्यूकस जो अंदर की जो झिल्ली होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसकी वजह से भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनोसाइटिस क्रॉनिक और एक्यूट दो तरह का होता है। क्रॉनिक में जिस तरीके से मैंने बताया कि बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको ये दिक्कतें बनी रहती है तो वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाता है। एक्यूट साइनोसाइटिस को ठीक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम में साइनोसाइटिस में एक जो मेन सिम्टम दिखाई देता है वो है स्नीजिंग। आपको बार बार छींके आना, या सुबह उठते ही उस पेशेंट को छींके आती हैं, या वो जैसे ही वेदर चेंज होता है तब साइनोसाइटिस का अटैक आना शुरू हो जाता है। जब नहा के निकलता है, गर्म सर्द वाली जो कंडीशन होती है उसमें साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आते हैं। एक होता है आपका, अगर आपको जो ये वाला हिस्सा होता है, अगर ये नाक आपको बंद महसूस होती है, आपको स्वाद बिल्कुल भी अगर किसी चीज़ का महसूस नहीं होता है, स्मेल नहीं आती है, तो वो भी साइनोसाइटिस के सिम्टम्स में आता है। काफ़ी बार देखा गया है कि अगर साइनस में जो म्यूकस होता है वो बहुत लंबे टाइम तक जमा रहता है और उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो आपके इस जगह पे आपको दर्द भी महसूस होना शुरू हो जाता है। और उसमें इफेक्टेड पार्ट, ये वाला आपका पार्ट और ये वाला जो पार्ट होता है वो मोस्टली इफेक्टेड होता है और हाथ लगाने पे भी उस पर दर्द महसूस होता है। काफ़ी बार वहाँ पे आपको स्वेलिंग का भी पता चलता है या महसूस होती है। तो इस तरीके से काफ़ी जो इसके सिम्टम्स हैं ये कहीं ना कहीं जो आपके जब जुकाम आपको लंबे टाइम तक बना रहता है तो उससे मिलते जुलते से ये सिम्टम्स होते हैं। और हमें अगर अब इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसमें आपको सबसे पहले जो उसके कोज है उनको कोजेस को आपको पहले तो देखना होगा कि हम उससे प्रिवेंस अपने आप को कैसे करें। आपको बहुत ज़्यादा ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। अपने फेस को कम से कम आप ठंडी हवा से बचा के रखें। सिर पे एकदम से ठंडा पानी ना डालें। और काफ़ी बार ये देखा गया है कि अगर साइनोसाइटिस बहुत क्रॉनिक हो जाता है तो बाल भी पकने शुरू हो जाते हैं, बाल धीरे धीरे उसके सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से साइनोसाइटिस में आपको बहुत सारे सिम्टम्स जो कफ रिलेटेड बताए गए हैं वो सारे आपको दिखाई दे जाते हैं। और इसमें आपको, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको इसमें एक तो आपको खाने का जो टाइम होता है वो आपको हमेशा आप रात को हमेशा जल्दी खाना खाएं। खाने में आपकी जो हैबिट्स है उनको थोड़ा सा सुधारें। ऐसी चीज़ें ना लें जो कफ वर्धक होती है, बॉडी के अंदर कफ को एग्रीवेट करती है। इसमें बहुत अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट के लिए बोले तो आपको स्टीम से अच्छा इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। स्टीम जो आप अगर उसमें नॉर्मली मार्केट में कर्पूरादि तेलम करके एक आता है वो बड़े इजीली अवेलेबल है। आप उसको आप थोड़ा सा 2-4 बूंद उसकी आप पानी में डालिए और उससे आप स्टीम लीजिए और स्टीम को इनहेल अंदर तक कीजिए। आप अंदर तक उसको लीजिए ताकि अंदर का इन्फेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो और अंदर का जो म्यूकस जमा है वो डिजोल्व हो और वो पतला होकर धीरे धीरे आपके गले के थ्रू बाहर निकलता भी है। इसमें आयुर्वेद में हम लोग बहुत रेगुलरली एक नश्यम थेरेपी होती है जिसमें हम 3 या 4 बूंद से शुरू करके नेजल ड्रॉप डलवाते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे अंदर का जो पूरा कफ जमा है वो बाहर निकल जाता है। तो ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही होती है।
अगर नॉर्मली हम बात करें तो आपको 1 या 2 बूंद ज़रूर आपको नाक में स्टीम लेने के बाद में आपको ज़रूर नाक में डालनी चाहिए। अगर हम इसमें प्रिवेंशन के हिसाब से देखें तो आपको हल्दी जो होती है, हल्दी की ड्रॉप आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हल्दी को आप गर्म करके हल्दी का जो धुआं होता है उसको आप इनहेल कीजिए। उससे भी आपका अंदर का जो म्यूकस होता है, अंदर का जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है और वो ठीक होने धीरे धीरे वो ठीक भी होना शुरू हो जाता है। तो हल्दी की ड्रॉप या तो आप सुबह सुबह खाली पेट 3-4 बूंद ज़रूर लें, उससे भी आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी और धीरे धीरे अंदर का जो इन्फेक्शन होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो साइनसाइटिस में आपको जो उसके प्रिकॉशन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। होने के बाद में तो जो ट्रीटमेंट आता है आयुर्वेद में और भी बहुत अच्छे से इसमें ट्रीटमेंट बताया गया है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है पूरा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उसकी जो आपके साइनसेस में जो काफ़ी इकट्ठा है उसको बाहर निकालने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी कुछ सवाल हो या आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने का। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। जय आयुर्वेद, धन्यवाद।